एलारा, दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है, खबरदार रहना मेरी बच्ची। एलारा मुस्कुराई, अपनी माँ को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। चिंता मत करो माँ, मैं बहादुर बनूंगी। उसने पुराना चमड़े का नक्शा उठाया। यह उसके पिता का था, एक अनमोल विरासत। इस नक्शे में एक छिपे हुए शहर का वादा था जो अजूबों से भरा था। एलारा अपने पिता की याद में उसे ढूंढने की ठान चुकी थी। ये नक्शा, इसमें राज छुपे हैं। ध्यान रखना कि तुम किस पर भरोसा करती हो। एलारा ने सिर हिलाया। उसका दिल उत्साह और डर के मिश्रण से धड़क रहा था। उसने अपनी माँ को अलविदा कहा और धूल भरे रास्ते पर कदम रखा। आगे घना डरावना जंगल था। उसका साहसिक कार्य शुरू हो गया था। जंगल ने एलारा का दम घोंटने वाले आलिंगन से स्वागत किया। विशाल पेड़ आसमान को छू रहे थे। उनकी पत्तियां ऊपर एक मोटी छत बना रही थीं। हवा में नमी भारी थी। सन्नाटा केवल अनदेखे जीवों की चीख से टूट रहा था। एलारा ने नक्शे को कसकर पकड़ा। उसकी इंद्रियां पूरी तरह सतर्क थीं। उसकी माँ की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। दिन रातों में बदल गए। एलारा तारों की निगरानी में सोती थी। उसके सपने उसके पिता की कहानियों से भरे होते थे। वो एक खोजी थे, एक सपने देखने वाले जो खोए हुए शहरों और प्राचीन जादू की बातें करते थे। अब एलारा उनके नक्शे कदम पर चल रही थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसने इसे महसूस किया। एक उपस्थिति उसकी नजरों से ओझल उसे देख रही है। ये एहसास और तेज हो गया। पत्तों की हर सरसराहट, हर टूटी हुई टहनी उसकी रीढ़ में कंपकंपी भेज देती थी। कोई या कुछ उसका पीछा कर रहा था। एलारा ने अपनी गति तेज कर दी। उसका हाथ अपनी जांघ से बंधे हुए खंजर के पास मंडरा रहा था। डर उसे आगे बढ़ा रहा था, लेकिन जिज्ञासा और भी तेज जल रही थी। वहाँ कौन था और वे क्या चाहते थे? अच्छा, यहाँ क्या है? एलारा अपने स्थान पर खड़ी रही, उसका हाथ खंजर पकड़े हुए। तुम कौन हो? वह धीरे से हंसा, एक मधुर ध्वनि। कायन। और तुम? एलारा। कायन की नजर उसके हाथ में पकड़े नक्शे पर पड़ी। ये दिलचस्प लग रहा है। ये क्या है? एलारा हिचकिचाई। उसे यकीन नहीं था कि उस पर भरोसा किया जाए या नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक रिश्तेदारी की चमक जिसने उसे हिचकिचाया। ये एक नक्शा है, एक खोए हुए शहर का नक्शा। चौथा भाग घात। एक खून जमा देने वाली चीख ने तनावपूर्ण सन्नाटे को तोड़ दिया। कई लोग कच्चे हथियार लहराते हुए झाड़ियों से टकरा गए। नक्शा। एक दहाड़ा उसकी आंखें लालच से जल रही थीं। हमें नक्शा दो लड़की। एलारा का दिल तेजी से धड़क रहा था। जंगल के लुटेरे। उसने उनकी क्रूरता के बारे में सुना था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, कायन उसके बगल में था। उसका धनुष हाथ में था। एक तीर हवा में सीटी बजाता हुआ मुख्य हमलावर के हाथ में लगा। जंगल में दर्द की चीख गूंज उठी। कायन के तेजी से हमले से लुटेरे एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन उनका लालच उनके डर पर भारी पड़ा। वे अपने हथियार उठाकर आंखों में द्वेष भरे हुए दौड़े चले आए। एलारा ने अपना खंजर निकाला। उसका डर एड्रेनालाइन की वृद्धि से बदल गया। वह बिना लड़े हार नहीं मानेगी। पांचवां भाग साजिश के फुसफुसाते शब्द। लड़ाई जल्दी खत्म हो गई। कायन, एक कुशल धनुर्धर, ने एक एक करके हमलावरों को मार गिराया। एलारा एड्रेनालाइन से भरपूर आश्चर्यजनक क्रूरता से लड़ी। जल्द ही बचे हुए लुटेरे जंगल के फर्श पर कराहते हुए अपने घावों का इलाज कर रहे थे। किसने तुम्हें भेजा? कायन ने पूछा। उसकी आवाज ठंडी थी। नेता ने, दर्द से उसका चेहरा बिगड़ा हुआ, कायन के पैरों पर थूका। तुम छिप नहीं सकते। मालिक के पास नक्शा होगा और फिर वह शहर ढूंढ लेगा। चुप हो जाने से पहले वह हंसा, एक ठंडी आवाज। एलारा गिरे हुए लुटेरों को घूर रही थी। उसका दिमाग दौड़ रहा था। मालिक, इसका क्या मतलब था? तार खींचने वाला यह रहस्यमय व्यक्ति कौन था? एक बात स्पष्ट थी, उसकी यात्रा अभी और खतरनाक हो गई थी। छठा भाग सफर शुरू होता है। कायन एलारा की ओर मुड़ा। उसकी नीली आंखें चिंता से भरी थीं। तुम खतरे में हो। वे नक्शे के पीछे हैं और वे इसे पाने के लिए कुछ भी करेंगे। एलारा ने उसकी निगाहों से मुलाकात की। उसका अपना संकल्प कठोर हो गया। वह रुकेगी नहीं, अभी नहीं, अब नहीं, जब वह अपने पिता के अतीत के रहस्यों को उजागर करने के इतने करीब थी। तो हम साथ यात्रा करते हैं। हम इस शहर को ढूंढेंगे और हम इस मालिक का सामना साथ मिलकर करेंगे। कायन के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। साथ में। और इसके साथ ही उन्होंने गिरे हुए लुटेरों से मुंह मोड़ लिया और जंगल में गहराई में चले गए। खोए हुए शहर की खोज अभी शुरू हुई थी और इसके साथ ही
बिल्ली और चूहे का एक खतरनाक